बच्चों आज हम सब लोग बेसिक चीजों के बारे में सीखने जा रहे हैं। जैसे इज एंड आर हुआ, इज एंड आर एज ए लिंकिंग वर्ब, यूज ऑफ इज एंड आर एज ए लिंकिंग वर्ब। इज एंड आर का प्रयोग संयोजक क्रिया के रूप में। लिंकिंग वर्ब मींस क्या? संयोजक क्रिया। और एक इज एंड आर का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। लेकिन मैं आपको यहां बताता हूं, हम लोग देखिए संयोजक क्रिया के रूप में इज एंड आर का क्या अर्थ होता है। देखो जैसा कि आप लोग जानते हैं इज एंड आर का प्रयोग हम लोग है हूं हो के अर्थ में करते हैं ना। है हूं हो। हम इसको कह सकते हैं संयोजक लिंकिंग वर्ब के रूप में, लिंकिंग वर्ब के रूप में लिंकिंग वर्ब के रूप में इज एंड आर का प्रयोग, इज एंड आर का प्रयोग है हूं हो, है हूं हो। आज का लोग यही जानते हैं कि इज एंड आर का प्रयोग है हूं हो के अर्थ में किया जाता है। आज मैं आपको इज एंड आर के और अर्थ बताऊंगा लिंकिंग वर्ब के रूप में। लिंकिंग वर्ब के रूप में इज एंड आर का प्रयोग है हूं हो, होता है, होती है, होते हैं, तथा रहता है, रहती है, रहता हूं, रहते हैं के अर्थ में, प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में किया जाता है। ये हमारा काफी लिंकिंग वर्ब के रूप में किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में बेसिक एकदम शुरुआत से पढ़ा रहा हूं। देखिए लिंकिंग वर्ब के रूप में इज एंड आर का प्रयोग आप लोग जानते भी होंगे कि इज एंड आर का अर्थ होता है हूं हो। क्या होता है? हो। लेकिन बहुत ही रेयरली लोगों को पता होता है कि इज एंड आर में एक बात ये भी होता है, इज एंड आर में होता है, होती है, होते हैं, तथा रहता है, रहती है, रहता हुआ अर्थ में भी किया जाता है। यहाँ आपको इज एंड आर में क्या अर्थ सीखे? तीन। एक है हूं हो तो होता ही है, एक होता है, होती है, रहता है, रहती है, इज एंड आर के क्या अर्थ हो गए? तीन जगह इज एंड आर का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब एक संयोजक क्रिया है जो कर्ता को अन्य शब्दों से जोड़ने का काम करती है, जो कर्ता को अन्य शब्दों से जोड़ने का काम करती है। लिंकिंग वर्ब अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक मुख्य क्रिया होती है। लिंकिंग वर्ब का प्रयोग जहां होता है वहां कोई कार्यसूचक क्रिया नहीं है। कार्यसूचक क्रिया मतलब कोई एक्शन। आप इसको मैं फॉर्मेशन के माध्यम से बताता हूं और आपको थोड़ा ऐसे समझा देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अनुवाद के नियम में बताऊं, अनुवाद के नियम में, अनुवाद के नियम रूल फर्स्ट, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। कहां हम इन लगाते हैं, कहां है, कहां आर। देखिए ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन, चलिए सब्जेक्ट में क्या? सिंगुलर नाउन। ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन माने एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा। सिंगुलर नाउन की एक वचन संज्ञा। ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। इज का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ इज का प्रयोग होता है? ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन माने एक वचन संज्ञा। कोई व्यक्ति का नाम हो, या लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो, किसी जीवजंतु का नाम हो, किसी एक वचन संज्ञा हो। दूसरा नियम we, you, they तथा प्लूरल नाउन
प्लूरल नाउन बहुवचन संख्या के साथ बी यूज है प्लूरल नाउन बहुवचन संख्या के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? आर किया जाता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, कहां चीज लगाते हैं, कहां एम कहां आर। तीसरा नियम, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि जहां मन करे जहां मन करे एम जहां मन करे आर, उसकी जमा का प्रयोग करने के नियम है। ही सी प्लस सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग। दूसरा नियम, वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। यदि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एम का किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। ये नियम हो गया। रोक दो उसी पे कर लीजिए। अब आप क्या कहना, तीन नियम लिखा दिया, कहां यूज लगाएंगे, कहां है कहां आर। अब हम लोग बात बनाएंगे और चलो मैं हिंदी में संरचना पहले हम लोग लिखेंगे कर्ता, क्या लिखेंगे? कर्ता के बाद ई एन आर, उसके बाद क्या लिखेंगे? कर्म, फिर अन्न माने आर ईटीसी। ये फॉर्मेशन है प्रेजेंट टेंस की वाक्यों का अनुवाद करने का। छोटे छोटे वाक्य बनेंगे, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। कर्ता इजमा कर्म अन्न। देखो अगर प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस की वाक्यों के अंत में है हूं हो, जैसे हिंदी वाक्य अंत में है हूं हो, होता है होती है होते हैं, रहता है रहती हैं रहते हैं। ऐसे हम कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में ये इजमा का प्रयोग लिंगिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे कुछ वाक्य मैं आपको बताऊं, जैसे वह चोर है, वह चोर है, वह चोर है। छोटे छोटे वाक्य समझा रहा हूं। कौन चोर है? वह। ये बताइए ना, ही इज इट मींस चोर। समझ गए? इसमें कुछ नहीं है। ही मींस वह, ही के साथ क्या आएगा? ही। वह चोर है। अभी देखो, श्याम बीमार है, श्याम बीमार है। कौन बीमार है? श्याम। क्या लिखोगे? श्याम इज सिक, श्याम बीमार है, श्याम बीमार है। और देखो, राधा एक चालाक लड़की है। राधा एक कौन है? राधा। तो क्या हो जाएगा? राधा इज अ क्लेवर गर्ल। राधा इज ए क्लेवर गर्ल। राधा एक चालाक लड़की है। और देखिए, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष। अब सब्जेक्ट क्या गया? कौन निर्दोष है? मैं क्या करेगी? आई के साथ क्या रहेगा? आई एम इनोसेंट। इनोसेंट मींस निर्दोष। देखिए हम लोग प्रेजेंट टेंस के बात कर रहे हैं, पता इंडिया नाम का लोग लिंगिंग वर्ब। आई एम इनोसेंट, आई के साथ क्या लगता है? एम। अब देखो, तुम बहुत आलसी हो, तुम बहुत आलसी हो। कौन आलसी हो? तुम। You are very lazy, तुम बहुत क्या हो? आलसी। अभी हम लोग ये ना कर रहे हैं, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वे हमारे दुश्मन हैं, वे हमारे कौन दुश्मन है? वे। They are our means हमारे enemy
फ्रेंड। हम राम के क्या हैं? दोस्त हैं। इस तरह से हम राम के दोस्त हैं। अभी देखो हम राम के दोस्त हैं। एक बात यहाँ ऊपर बनाते हैं, देखिए ये लड़कियां मेहनती हैं। ये लड़कियां मेहनती हैं। कौन मेहनती हैं? तो क्या लिखेंगे? दीज गर्ल्स आर माने लेबोरियस मीन्स मेहनती। ये लड़कियां क्या है? मेहनती। यहाँ बच्चों मैंने कुछ ऐसे वाक्य बनाया जहां हम जगह का प्रयोग किस अर्थ में कर रहे हैं? हूं हो। अब हम लोग ये जगह का प्रयोग होता है, होती है, होते हैं क्या अर्थ में करेंगे? होता है, होती है, होते हैं। होता है, होती है, होते हैं। अभी हम लोग ये जगह का प्रयोग किस अर्थ में किए हैं? हो। तो है हो की जगह का है हो होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन कदाचित लोग मतलब रेयरली लोगों को पता होता है कि ये जगह का ये भी होता है। देखो जैसे कोई बात आ गया, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है नहीं? होता है। देखो बच्चों, अगर आप इसको किसी से पूछेंगे कि बताओ किस टेंस का वाचक, यहाँ देखिए ता है आया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। कुत्ता क्या करता है ये नहीं दिया गया, लेकिन ये केवल बताइए कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। देखो द डॉग इज माने है नहीं? होता है। इट मींस द डॉग इज a faithful एनिमल। आज से जान जाना कि व्यवहार का एक अर्थ होता है होता है, होती है, होते हैं। समझ गए? हाँ हाँ, कंफ्यूज होना नहीं है। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। अभी देखो तोता एक प्यारा पंछी है नहीं? होता है। कुत्ता एक सॉरी तोता एक प्यारा पंछी कौन होता है? क्या लिखोगे? द पैरेट इज माने है होता है। आप किसी पूछोगे इज माने होता है। द पैरेट इज अ लवली बर्ड। तोता एक प्यारा पक्षी होता है। अभी देखो लड़कियां लड़कों से अधिक, लड़कियां लड़कों से मेहनती होती हैं। मेहनती होती हैं। कौन होती हैं? लड़कियां। देखो द गर्ल्स आर माने होती हैं। द गर्ल्स आर लड़कियां होती हैं मोर लेबोरियस अधिक मेहनती देन बॉयज। हम लोग यहाँ क्या सीख रहे हैं? विजयवान का एक अर्थ क्या होता है? होता है, होती है, होते हैं। होता है, होती है, होते हैं। अभी देखो गाय एक पालतू पशु होती है। गाय एक पालतू पशु होती है। कौन? गाय। क्या लिखोगे? काऊ इट माने होती है। आ माने एक, पेट माने पालतू, एनिमल माने पशु। गाय एक पालतू पशु होती है। मैं क्या अंग्रेजी को वहां लिख रहा हूं, आप इसका द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। गुलाब सुंदर फूल होता है। यहाँ ईमान है नहीं? होता है। गुलाब एक सुंदर फूल होता है। गुलाब एक सुंदर फूल होता है। गुलाब एक सुंदर फूल
ग्रेटेस्ट क्वालिटी, ईमानदारी एक सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। ईमानदारी एक सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। तो इन सब वाक्यों में हम लोग ये वाक्य किन का उपयोग कर रहे हैं? होता है, होती है, होते हैं, होते हैं, होता है, होती है, होते हैं, होते हैं। अभी देखो मर्सी is a natural क्वालिटी, दया एक प्राकृतिक गुण होता है, दया एक प्राकृतिक गुण होता है। शेर जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का राजा होता है, राजा होता है। अभी एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर इसका मतलब अधिकतर नेता बेईमान होते हैं, इसका ट्रांसलेट बताइए। एक बच्चे ने पूछा अधिकतर नेता बेईमान होते हैं। अगर हमको ये यूज ना पता हो तो इसका अनुवाद नहीं कर पाएंगे। कौन बेईमान होते हैं? मोस्ट ऑफ द लीडर्स, मोस्ट ऑफ द लीडर्स। आर माने होते हैं, डिसऑनेस्ट माने अधिकतर नेता क्या होते हैं? बेईमान, बेईमान होते हैं। तो बच्चों भले यहाँ का आंटी है, इसको हम प्रेजेंट टेंस नहीं कहेंगे, इसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। यहाँ बेईमान का होता है, होती है, होते हैं, कुछ होता है, ठीक ना? अब चलिए मैं आपको एक बेईमान का एक अर्थ क्या लिखवाया हूँ। कोई कुछ रहता है, क्या रहता है, रहती है, रहते हैं, रहता ये होता है। जैसे कोई बात हो, वह हमेशा उदास रहती है, वह हमेशा अब देखो तीन है आया। आप किसी से पूछेंगे तुरंत बताएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है? प्रेजेंट का वाक्य नहीं, प्रेजेंट तो वह है। लड़की है, सी माने वह, इट मींस रहती है, ऑलवेज माने हमेशा, सैड माने सी इज ऑलवेज सैड, वह हमेशा उदास रहती है। अभी देखो मैं हमेशा खुश रहता हूँ, तो मेरा मैं हमेशा खुश रहता हूँ। देखो आई माने आई एम माने रहता हूँ, ऑलवेज माने हमेशा, हैप्पी माने मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा आई माने मैं, एम माने रहता हूँ, ऑलवेज माने हैप्पी माने खुश, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। अभी देखो मोहन रोज कक्षा में अनुपस्थित रहता है। मोहन क्या रहता है? रोज कक्षा में अनुपस्थित रहता है। कौन रहता है? देखो मोहन इज मींस रहता है, एब्सेंट माने अनुपस्थित, इन द क्लास डेली माने रोज। इज हमारा रहेगा क्या? रहता है, रहती है, रहते हैं। मोहन इज एब्सेंट इन द क्लास डेली, मोहन रोज कक्षा में क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। अब आप क्या सीख रहे हैं? इज हमारा बेटा रहता